लास्ट फेज का इलेक्शन बचा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी होगी। सोचिए, एक तरफ सबसे ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो बीजेपी के पास है। मैं आज पटना से जब बक्सर की तरफ चला तो मैंने भोजपुर, जो कि दरअसल आरा है, उस जिले में मैंने बीजेपी का जिला मुख्यालय देखा। किसी 3 मंजिला बिल्डिंग। सोचिए, बीजेपी ने पिछले 10 सालों में हर जिले में अपने दफ्तर खड़े किए हैं, हर बड़े शहर में अपने दफ्तर की खड़े किए। आप जिला वाइज ही मान लीजिए तो लगभग 600 जिलों में बीजेपी के पास अपना दफ्तर है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से आप पैसे का अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी दलों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो क्या बीजेपी की ये प्लानिंग थी? पिछले चुनाव में उन्होंने नोटबंदी किया था। क्या बीजेपी को ये पता था कि अगर तमाम विपक्षी दलों के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, पैसा नहीं होगा, तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? तो सोचिए किस तरह से मैक्रो लेवल पे, छोटे छोटे स्तर पर बीजेपी की तैयारी थी। तमाम विपक्षी दलों के पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है। जिस तरह से इनकम टैक्स ईडी का खेल चला है, हर कोई आदमी डरा सहमा है। जिसके पास संसाधन है वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। तमाम जो अमीर लोग हैं वो बीजेपी के साथ सेट हो गए। तमाम सवर्ण समाज के लोग सेट हो गए। तमाम इंस्टीट्यूशन, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, जुडिशियरी, मीडिया किस तरह से सेट था, किस तरह से इस देश की मीडिया बीजेपी के साथ सेट है, वो आप सब जानते हैं। क्या इन सब के बावजूद बीजेपी चुनाव हार रही है? तो लगता तो यही है। मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं तो अपनी राय बाद में बताऊंगा। 3 बड़े जो सर्वेज एजेंसी हैं, एक्सिस, इसका आंकड़ा बहुत करीब तक सही आता है, सी वोटर, और उसके बाद एक्सिस, और एक और जो यशवंत हैं, और CSDS, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव हार रही है। बीजेपी इस बार चुनाव में वापसी नहीं कर रही है। 200 सीट जाते जाते बीजेपी की हवा निकल जाएगी। तो सवाल है कि जब विपक्षी दलों के पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, टीवी अखबार नहीं, तो कैसे? दरअसल पूरे देश में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के लोग की संख्या 10% होती है। सबसे पहले बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोग थे, उसके बाद शेड्यूल कास्ट लोग हुए, उसके बाद ओबीसी ने उनका पूरी तरह से साथ तो नहीं छोड़ा है, लेकिन 25% से ज्यादा ओबीसी का आंकड़ा नहीं है, और लगभग 75% ओबीसी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। और उसकी वजह है कि 10 साल में 15 साल वाले बच्चे 25 साल के हो गए हैं, और उनके लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है। 370 का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सवर्ण समाज को सूट कर रहा है। जो बैकवर्ड हैं, ओबीसी हैं, वो इसको नहीं मान रहे। उनको कहना है कि हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसी वजह से आज के समय में ये सही साबित हो रहा है कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं। मैं चुनाव में था इसलिए ज्यादा ग्राउंड रिपोर्ट नहीं कर पाया, लेकिन आज मैंने पटना, उसके बाद बक्सर, उसके बाद आरा में मैंने पब्लिक ओपिनियन किया है, लोगों की राय जानी है। आप देखिएगा जरूर, नेशनल दस्तक पर जाकर एक बार फिर से देखिए। और बीजेपी की सबसे बुरी हालत होने जा रही है। उसकी वजह है कि बीजेपी से विपक्षी दल नहीं, जनता लड़ रही है। और बैकवर्ड समाज ने, खासकर पिछड़े समाज ने, ओबीसी ने बिल्कुल साथ छोड़ दिया है 75% के आसपास। नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है, ये कार्ड भी उन्होंने खेला। लेकिन लोगों ने साफ साफ तय कर लिया है कि पिछले 2014 में जो उन्होंने वादे किए झूठ बोला, 2019 में जो उन्होंने वादे किए झूठ बोला, वो सब फेल है। राम मंदिर का मुद्दा, 370 का मुद्दा और राष्ट्रवाद का मुद्दा इस बार बिल्कुल हावी नहीं है। अग्निवीर का मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, नौकरी मुद्दा, और सबसे ज्यादा महंगाई मुद्दा है। तो नरेंद्र मोदी का जो मेनू कार्ड था, हिंदू मुस्लिम, राष्ट्रवाद, चूरी टाइट, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और लगभग मैं बता रहा हूं 75% ओबीसी ने उनका साथ छोड़ दिया है, बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिया है। और इस वजह से बीजेपी सख्ते में है, और लास्ट फेज में सिर्फ 57 सीटों पर चुनाव है। बीजेपी वापसी करती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस को समझना पड़ेगा, लगभग प्रधानमंत्री कोई मिलीजुली सरकार होगी, कोई दलित प्रधानमंत्री हो सकता है। अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो खड़गे बड़े चेहरा हो सकते हैं। अगर मिलीजुली सरकार होती है तो ममता बनर्जी के नाम पर तो सहमति नहीं बनेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती कितनी सीट जीत रहे हैं, इस पर फर्क पड़ेगा। नीतीश कुमार बड़े प्लेयर हो सकते हैं। मैं लगातार आप लोग को अपडेट देता रहूंगा, लेकिन ये तय है कि यूपी, बिहार और झारखंड में बीजेपी
अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। राजस्थान में मेरी बात हो रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इन तमाम राज्यों में जहां बीजेपी ने, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन तमाम राज्यों में, दिल्ली, इन तमाम राज्यों में जहां बीजेपी ने 100% परफॉर्म किया था, वहां उसकी स्थिति खराब होती जा रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर बना रहा, और मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी राजनीतिक दल बीजेपी के साथ नहीं जाएगा अगर बीजेपी बहुमत में नहीं आती है, क्योंकि सबको दलित, पिछड़े और मुसलमानों का वोट चाहिए। कोई भी दल अब ये रिस्क नहीं लेगा कि वो बीजेपी के साथ जाए, क्योंकि बीजेपी के बारे में साफ हो गया है कि वो दलित विरोधी हैं, वो बैकवर्ड विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं, उनका एजेंडा था, वो आरक्षण विरोधी हैं। और जिस तरह से दलित पिछड़े नाराज हैं, नवीन पटनायक ये रिस्क नहीं लेंगे, जगन मोहन रेड्डी ये रिस्क नहीं लेंगे, ममता बनर्जी बिल्कुल ये रिस्क नहीं लेंगी, नीतीश कुमार अंतिम वक्त में पाला बदलेंगे। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। किसी भी कीमत पर बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही है। सारे सर्वे उसके खिलाफ जा रहे हैं, और टीवी, अखबार और तमाम मनुवादी, जातिवादी लोगों के बावजूद, तमाम इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के बावजूद, आज नरेंद्र मोदी कह रहे थे, एक सवाल ने, एक ANI के रिपोर्टर ने पूछा कि आप पर आरोप लगता है कि आप संवैधानिक सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो कचरा सवाल है। जबकि वही नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो CBI, इनकम टैक्स ईडी पर सवाल उठाते थे कि उन्हें फंसाया जा रहा है। चुनाव आयोग के बारे में उनकी राय अच्छी नहीं थी, EVM के बारे में अच्छी राय नहीं थी। तो ये तय है कि, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, अब ये समझ तो हो गया है, सोशल मीडिया ने, बहुजन मीडिया ने, हम जैसे तमाम पत्रकारों ने ये तो कोशिश कर दी है पिछले 10 साल में कि बगैर दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक की बात किए हुए इस देश में अब राजनीति नहीं होगी। और इसकी वजह है सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया और एक ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब ने टीवी, अखबार की हवा निकाल दी है। और इसी हैं वो सत्ता से सवाल पूछ रहे, और टीवी, अखबार सबसे बुरे दौर में है, लगभग खत्म हो चुकी है। तो 2024 में नरेंद्र मोदी के हाथ से सत्ता निकलती दिख रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।